नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज है। बेऊर जेल में आरोपियों से पूछताछ कर रही है सीबीआई। 13 आरोपियों से पूछताछ कर रही है इस वक्त सीबीआई की टीम। तो बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर, वहां पर स्थित है बेऊर जेल और वहां पर आरोपियों से इस वक्त पूछताछ कर रही है सीबीआई। और धनंजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। और धनंजय, जिस तरीके से एक एक करके तार जुड़ते हुए नजर आए, झारखंड के हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई की गई। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को भी अरेस्ट किया गया और अब उनसे लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। आखिरकार ये तार और कहां-कहां जुड़ेंगे? देखिए, 3 लोगों को, हजारीबाग से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। 10 लोगों को रिटेन किया गया था, पूछताछ की जा रही थी। फिर देर रात को 3 लोगों को छोड़ दिया गया। 7 लोगों को लगातार 4 दिनों तक पूछताछ की गई। तो ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल है एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल, साथ साथ एक स्थानीय जो पत्रकार है, वो पत्रकार प्रिंसिपल के साथ लगातार बातचीत कर रहा था। पेपर लीक मामले को लेके ही उनको गिरफ्तारी की गई है और जिसका जलाउद्दीन उर्फ जमाल का नाम है उनका। साथ ही साथ यहाँ से जब उनको पटना ले जाया गया, पटना कोर्ट में उनको पेश किया गया, सभी के साथ एक एक करके पूछताछ की गई और फिर आमने सामने बिठा के उन लोगों को पूछताछ की। 13 लोगों के साथ रिमांड में लेके सीबीआई पूछताछ कर रही है। और ये भी जानकारी निकल के आई कि जो पेपर लीक किए गए थे, 68 प्रश्न पत्र थे जो पीडीएफ के माध्यम से उसको आंसर यहाँ से भेजे गए थे और सब मैच भी हो गए थे। तो यानी रांची से जो लिंक तार जुड़ा था वो पुख्ता होते जा रहा है। साथ साथ जो बिहार में यहाँ से प्रश्न पत्र भेजे गए थे, वो प्रश्न पत्र के सॉल्व किया गया। तमाम जो लोगों से पूछताछ की गई, जितने लोगों से पूछताछ की, सभी लोगों को पुख्ता इन्फॉर्मेशन। और ये भी जानकारी आ रही कि रांची और जो उनके सिकंदर का आवाज़ था और अवधेश कुमार, ये दोनों ने मिल के जो प्लानिंग किया था। उसके बाद रॉकी का नाम आया। फिर ओएसिस प्रिंसिपल ने, जब हम लोगों ने खुद उनसे बातचीत किए थे तो उन्होंने कहना था कि हमारे यहाँ से कोई भी गलती नहीं है, ये हो सकता है एसबीआई कुरियर से जब एसबीआई बैंक आया था उसमें प्रश्न पत्र लिखे होंगे। लेकिन जब सीबीआई ने जब जाँच की, सभी लोगों से, चाहे ठेला जो ई रिक्शा वाले जो है उनसे भी पूछताछ की, बातें सामने आई है वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। हजारीबाग से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इसमें एक स्थानीय पत्रकार भी शामिल था। लेकिन जो बातें सामने आई है वो ये बताती हैं कि कैसे एक गिरोह के तौर पर ये काम कर रहे थे। लौटती हूँ आपके पास, लेकिन सर्वेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से कनेक्टेड है। और सर्वेश, लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो खुलासे हो रहे वो हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार ये जो नेक्सस है वो कितना दूर तक फैला हुआ है और इसकी जद में और कौन कौन से लोग और कौन कौन से किरदार जिनके नाम से पर्दा उठने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सीबीआई की जांच में एक और खुलासा हुआ है कि 3 तारीख को जब प्रश्न पत्र कुरियर कंपनी से बैंक जाने थे, तो बैंक जाने से पहले प्रश्न पत्र ओएसिस स्कूल पहुंचे थे। और ये एक अहम खुलासा सीबीआई की जांच में हुआ है, जिसके बिना पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और वो पत्रकार की गिरफ्तारी वहां हजारीबाग से हुई है। माना यही जा रहा है कि इन लोगों ने पहले से, इन लोगों की संलिप्तता थी, पहले से ये लोग जानते थे कि किस कुरियर कंपनी के थ्रू, क्योंकि स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं जो एहसानुल हक हैं, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वो एनटीए के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने आई है। यही वजह कि सीबीआई ने उनको 60 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। उनके साथ साथ वाइस प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया। एक पत्रकार जो लगातार उनके संपर्क में था उसको गिरफ्तार किया गया है। और ये चौंकाने वाली जानकारी मिली है, कुरियर कंपनी के जो कर्मी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले में जो जांच की जद है उसमें कई नाम सामने आया है। संजीव मुखिया का नाम सामने आया है, अतरी गैंग का रवि अतरी जो कि मेरठ जेल में बंद है, उसका नाम सामने आया है और उससे भी पूछताछ की तैयारी में सीबीआई है। तो ये तमाम जो नाम है, रॉकी का नाम सामने आया है, तो ऐसे तमाम नाम हैं जिनके नाम का खुलासा हो चुका है। सीबीआई कल जो है कुछ 7 अपराधियों को जो इस मामले में गिरफ्तार हैं उनको लेकर दिल्ली जाएगी और वहां विशेष कोर्ट जो सीबीआई की है, राहुल जवेनी कोर्ट परिसर में, वहां पे इनको पेश भी किया जाएगा। क्योंकि मामला दिल्ली में दर्ज हुआ है तो निश्चित तौर पे अब वहां की कोर्ट में भी इन लोगों की पेशी होगी और वहां से फिर रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद आगे की पूछताछ बिल्कुल आगे की पूछताछ भी अब देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो यही कि बेऊर जेल में इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद। और धनंजय, इस पूरे मामले में जिस तरीके से खुलासे हुए, झारखंड का नाम सामने आया, हजारीबाग के स्कूल का नाम सामने आया, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि जो पेपर पहुंचे यहाँ पर, ई रिक्शा से पेपर वहां पर पहुंचे, इसकी ढुलाई वहां पर हुई, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो यहीं पर देखने को मिली और कहा जा रहा है कि संभवतः इसी रास्ते में ही पेपर निकाल लिए गए।
देखिए, एक जानकारी थी जब दिल्ली से ये पेपर आए थे ब्लू डार्ट कुरियर में, दिल्ली से एरोप्लेन के माध्यम से आए, फिर यहाँ से इसको रांची कुरियर ऑफिस ले जाया गया और रांची ब्लू डार्ट कुरियर ऑफिस से थर्ड पार्टी गाड़ी में यहाँ से भेजा गया था। ये भी जानकारी था, थर्ड पार्टी गाड़ी से भेजा गया था और ओरिया के गोडाउन में फेंक दिया गया था। आप सोचिए, नीट का एग्जाम का पेपर एक गोडाउन में फेंक दिया जाता, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है। और ई रिक्शा से बैंक पहुंचाया जाना चाहिए और वो सीधे ओसिस के जो प्रिंसिपल गिरफ्तार हुए, इसी मामले में गिरफ्तार हुए। पहले उन्होंने कहा कि बैंक से हमारे पास पेपर आए थे, लेकिन जो खुलासे हो रहे सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है, सीधे स्कूल पहुंच जाता है प्रश्न पत्र और वहीं से क्वेश्चन पत्र लीक भी हो जाता है। तो इसमें कुरियर की भी संलिप्तता है, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अब जांच का है, सीबीआई अपने तरीके से जांच भी कर रही है। आखिर थर्ड पार्टी क्यों गाड़ी हायर करके ब्लू डार्ट वहां भेजा गया? आखिर जब उनको पता था कि उसमें प्रश्न पत्र जो हाई सुरक्षा 7 लेयर का सुरक्षा बताया जाता है कि प्रश्न पत्र के दायरे में रहते हैं और उसको ले पहुंचाया जाता है, तो फिर आनन फानन में बिना सुरक्षा जांच किए पत्रों को भेज दिया गया, किनके परमिशन से भेजा गया? तो वहीं से जब पूछताछ की गई एक एक करके हजारीबाग में सबको, सीसीएल का गेस्ट हाउस शहरी में, तो तमाम खुलासे हुए। और जब खुलासे हुए तो व्हाट्सएप चैट निकला, जो ओसिस के प्रिंसिपल है एहसानुल हक, उनके व्हाट्सएप चैट में वो पत्रकार का नाम आया। वो पत्रकार का जब नाम आया, व्हाट्सएप में कॉलिंग है, व्हाट्सएप में जब बात हुई, जब तमाम चीज को वो जब्त किए, तो पत्रकार ने भी कुछ बातों को माना है। अब बहरहाल अब सीबीआई अपने तरीके से जांच करे, ये सीबीआई अपने रिमांड में जब दस्तावेज पेश करते तमाम चीज को बताते भी है। तो जब पटना सीबीआई कोर्ट में उन्होंने पेश किया गया, फिर दोनों को आमने सामने भी पूछताछ की गई, कई खुलासे हैं और ये भी जानकारी आ रही है कि रांची से कई और नाम की खुलासे भी हो सकते हैं। देखिए, एक तो रॉकी जो भागा फिर रहा था, उसमें उनका नाम जो आ रहा था कि स्टूडेंटों को जो बहला फुसला के जो सिकंदर था, सिकंदर ने जो डॉक्टर बनाए थे, जो पैरवी के तौर पे पैसे लेके पहले डॉक्टर बना चुके हैं, उन लोगों से प्रश्न पत्र सॉल्व करवाए और सॉल्व कराने के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एक एक करके हर जो तार है उसको जोड़ने की कोशिश यहाँ पर सीबीआई की टीम कर रही है। सर्वेश, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, अभी तक जो बातें सामने आई है, कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि लंबे वक्त से ये जो शिक्षा के सौदागर थे वो तैयारी कर रहे थे और ये पहली मर्तबा नहीं है, कई मामलों में इनकी भूमिका रही है और इनमें से कई तो ऐसे जो कि पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए नीट के नटवर लाल कई हैं और नीट के नटवर लालों की तलाश सीबीआई को भी है और निश्चित तौर पे कई ऐसे लोगों का नाम इसमें आ रहा है, चाहे वो संजीव मुखिया हो, पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है, सिपाही बहाली, शिक्षक बहाली और नीट की जो परीक्षा थी उसके पेपर लीक करने के आरोप में, तमाम जो शिक्षक बहाली हो, सिपाही बहाली हो, इन तमाम परीक्षाओं के ये पर्चे हैं वो लीक कर चुका है संजीव मुखिया। और रवि अत्री गैंग, जिसका कि नाम लगातार आ रहा है, अत्री गैंग का रवि अत्री, जो कि अभी मेरठ जेल में बंद है, उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो भी इस नेक्सस में साथ में शामिल था, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा परीक्षा माफिया है और पेपर लीक माफिया है। तो उसके साथ भी सीबीआई की टीम अब पूछताछ करने की कवायद में है। रॉकी, जिसका कि नाम आ रहा है, वो संजीव मुखिया का भांजा है और वो फिलहाल फरार चल रहा है, संजीव मुखिया फरार चल रहा है। हालांकि संजीव मुखिया ने 2 मामलों में कोर्ट से अपने अरेस्टिंग पे स्टे ले लिया है, लेकिन सिपाही बहाली परीक्षा में ईओयू पटना को उसकी तलाश है और इस मामले में वो अभी भागा फिर रहा है। तो तमाम ऐसे नाम हैं, नीट के नटवरलाल कई हैं और ये भी एक बात सामने आ रही है कि क्या इनको कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था या नहीं था, क्योंकि इस तरीके से इतने बड़े स्तर पे पेपर लीक की घटना को अंजाम देना बगैर राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं था, सबसे बड़ी बात है सर्वेश, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कार्रवाई हुई है, अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारी हुई है। एक ये भी कहा जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि कोई एक मुख्य सरगना हो और ये सब मोहरा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रिया, इससे एक मुख्य सरगना की बात भी आ रही है और निश्चित तौर पे ये सारे मोहरे नहीं है, ये सारे एसोसिएट हैं इनके, एक तरह से कहा जाए तो। और ये सबका काम अलग अलग डिफाइन था, जैसे कि आप मान लीजिए संजीव मुखिया का काम पेपर लीक करवाना था और जो रॉकी है वो इसको अंजाम में तक पहुंचाता था। इसके अलावा जो आप अमित आनंद, अंशुल सिंह, अतुल वत्स और नीतीश कुमार की बात कर लें, ये लोग सेटर थे, सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए थे। और इसके अलावा जो सिकंदर यादवेंदु की बात करें, नीतीश की बात करें, ये लोग जो हैं, ये लोग कैंडिडेट फाइनल करते थे,
अभ्यर्थियों को बला फुसला कर अपने जाल में फंसाते थे, उनके अभिभावकों को फंसाते थे, उनसे पैसे लेने का काम ये लोग करते थे। तो इस तरह से पूरा और ये नेटवर्क हर था। एक खुलासा बहुत गंभीर है। ये बताता है कि कैसे बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने की फिराक में ये तमाम नकल माफिया थे। बहुत धन्यवाद सर्वेश, आपका बहुत शुक्रिया। धनंजय, आप